वणक्कम। इंडिया इन्फो टॉक में आपका स्वागत है। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हां, तो पहले हम राम मंदिर विवाद और इसे राष्ट्रीय मुद्दा या फिर किसी पार्टी द्वारा इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने के बारे में पूरी कहानी जान लेते हैं। इसमें संदेह है कि मुकदमे में शामिल कुछ मुद्दे न्यायिक प्रक्रिया या कोर्ट द्वारा हल हो सकता है। ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 7 नवंबर 1989 को की थी। हाईकोर्ट ने यह बात विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर में नए मंदिर के शिलान्यास से पूर्व कही थी। उस समय देश में लोकसभा चुनाव होने वाली थी, ठीक अभी की तरह ही। उस समय कांग्रेस नेता राजीव गांधी की सरकार थी। विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर के पक्ष में जबरदस्त आंदोलन चला रखा था। फैजाबाद कोर्ट ने विवादित जमीन का ताला खोलकर उसके अंदर रखी मूर्तियों की बिना रोक ठोक के पूजा अर्चना की सुविधा पहले ही दे दी थी। टेलीविजन पर इसके प्रसारण से यह राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि विवादित जमीन पर मंदिर का शिलान्यास नहीं हो सकता, और उधर राजीव गांधी पर चुनाव से पहले शिलान्यास का दबाव था, क्योंकि संत देवड़ा बाबा का विशेष ऑर्डर था। विश्व हिंदू परिषद का जोर था कि सरकार विवादित भूमि का अधिग्रहण करके मंदिर बनाने के लिए उन्हें दे दें। इसके बाद वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आडवाणी की रथ यात्रा के दबाव में बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। उन्होंने तो विवादित जमीन का अधिग्रहण करने का ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया, पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर ऑर्डिनेंस वापस ले लिया गया। इसके बाद दिसंबर 1990 में तब तक चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन चुके थे और उन्होंने ही बड़ी सीरियस तरीके से बातचीत शुरू कराई। उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें मुलायम सिंह, शरद पवार, भैरव सिंह शेखावत और सुबोध कांत सहाय को शामिल किया। दोनों पक्ष मिले, एक दूसरे के परमाणु का आदान प्रदान भी हुआ, लेकिन बाद में 25 जनवरी 1991 को ये वार्ता भी टूट गई। चंद्रशेखर के मित्र तांत्रिक चंद्रा स्वामी ने उछल कूद की, लेकिन उनसे भी कुछ नहीं हुआ। इसी बीच सरकार गिर गई और बातचीत भी बंद। इसके बाद अक्टूबर 1992 में नरसिम्हा राव ने बातचीत शुरू कराई, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने 6 दिसंबर 1992 को एक तरफा कार सेवा का ऐलान कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का परवाह किए बगैर सुप्रीम कोर्ट के प्रेक्षक की मौजूदगी में मस्जिद ढा दी। अब बात करेंगे इस पर किसी विशेष पार्टी द्वारा राजनीति करने की। जी हाँ, उन्होंने तो अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र भी किया, और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के निर्माण के ही मुद्दे पर सत्ता में आए थे, लेकिन अभी तक उनकी ओर से दोनों पक्षों के बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश भी नहीं की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत की यह मांग भी नहीं मानी कि सरकार कानून बनाकर मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त करे। राजनीतिक परीक्षकों को यह भी शक है कि बीजेपी इस मुद्दे को सुलझाने के बजाय जिंदा रखना चाहती है, ताकि हर इलेक्शन में हिंदुओं को गोलबंद करने का मुद्दा बना रहे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने ये विवाद को लेकर नया हल सुझाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को बातचीत से सुलझाया जाए। 5 जजों की बेंचों ने एक मीडिएशन कमेटी बनाई है, जिनमें 3 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें श्री रविशंकर, जस्टिस खलीफुल्ला और वरिष्ठ वकील श्री राम पंचू को नामित किया गया है। धन्यवाद। साभार, BBC।